नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान 75 साल की उम्र में बधाई नहीं विदाई होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। उन्होंने कहा कि जब शाल ओढ़ाई जाए तो संकेत मिल जाना चाहिए कि अब किनारे हो जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 9 जुलाई को कही। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। वक्त ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। एक ऐसी तारीख जब देश का सियासी तापमान चुनाव के बाद भी ठंडा नहीं पड़ा है। अब सवाल है, क्या ये शब्द सिर्फ एक सामान्य नैतिक सलाह है या ये किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा है? क्योंकि जिस नेता का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन आने वाला है वह और कोई नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी वे अब 75वें वर्ष के होने जा रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत का ये वक्तव्य एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बल्कि एक संस्थागत संदेश माना जा रहा, खासकर तब जब बीजेपी में 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट की परंपरा खुद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। 2014 के बाद से बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, जसवंत सिंह, हुकुमदेव यादव जैसे नेताओं को 75 पार करते ही सक्रिय राजनीति से किनारे कर दिया गया। आनंदीबेन पटेल और नजमा हेपतुल्ला ने इस उम्र सीमा के आधार पर मंत्री पद तक छोड़ दिया था। 2019 में खुद अमित शाह ने कहा था कि पार्टी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट न देने का फैसला किया है। और राजनीति में पूरी दुनिया में जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि 60 साल की उम्र के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, 60 साल की उम्र के बाद समाज सेवा करनी चाहिए। ग्रामोत्थान का प्रकल्प लेकर नानाजी यहीं पर बैठे और एक बहुत बड़ा उदाहरण राजनीति में काम करने वालों के लिए प्रातस्मरणीय नानाजी ने यहां पर रखा। मित्रों, नानाजी का जीवन भी एक बहुत बड़ा संदेश है। आमतौर पर आज राजनीति की जो व्याख्या हुई है और जो परित बन गया है उसमें शायद ही कोई मानता है कि सेवा का भाव कहीं पर बचा है। उसी जमाने में थोड़े साल पहले ही एक व्यक्ति ऐसा था जो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता था, देश में कोई भी उच्च पद पर आसीन हो सकता था। उसी समय उसी वक्त उन्होंने कहा कि 60 साल हो गए, अब समाज सेवा का वक्त हुआ है और ग्रामोत्थान का एक प्रकल्प लेकर यही चित्रकूट की धरती पर एक विश्वविद्यालय बनाकर एक इतना बड़ा काम खड़ा किया जिसने पार्टी के साथियों के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अभी जो फैसला हुआ है वो यही है कि इनको जिम्मेदारी 75 वर्ष के ऊपर के लोगों को नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जब नरेंद्र मोदी खुद इस रेखा के करीब है तब भागवत का ये वक्तव्य सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि नेतृत्व को याद दिलाया गया सिद्धांत है। और गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साफ कहा कि पार्टी संविधान में 75 साल की कोई सीमा नहीं है और नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। वहीं जेपी नड्डा ने भी कहा था कि मोदी ही हमारे नेता हैं और भविष्य में वो ही रहेंगे। तो क्या यह बयान आरएसएस और बीजेपी के भीतर चल रही दोनों सोचों की झलक है या फिर किसी संभावित उत्तराधिकार योजना का ट्रेलर? यह भी याद रखना जरूरी है कि भागवत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और सहयोगी दलों पर उनकी निर्भरता बढ़ी है। विपक्ष और सोशल मीडिया पहले ही मोदी के रिटायरमेंट को लेकर टिप्पणियां कर रहा है और अब भागवत की टिप्पणी ने
उस बहस को और हवा दे दी है। शिवसेना के संजय राउत ने भी सीधे कहा, मोदी ने जिस उम्र सीमा का इस्तेमाल दूसरों को किनारे करने के लिए किया, अब वही नियम उन पर लागू होगा या नहीं? क्या अब वह खुद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? लेकिन मार्गदर्शक मंडल की भूमिका भी तो महज सलाह तक सीमित रखी गई थी, सत्ता से दूर, मंच से दूर। सवाल यह है कि क्या जिस प्रणाली को खुद नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया, क्या अब वह खुद उससे ऊपर है या फिर सिस्टम को उनके अनुसार बदला जाएगा? ये बहस केवल उम्र की नहीं है, यह सत्ता, सिद्धांत और संगठन की प्राथमिकताओं की बहस है। भागवत के बयान ने उस खामोश राजनीति की परतें हिला दी है जो संगठन के भीतर चलती है पर सार्वजनिक नहीं होती। एक तरफ बीजेपी कहती है कि 75 साल की उम्र सीमा कभी औपचारिक नहीं थी, दूसरी तरफ व्यवहारिक उदाहरण बताते हैं कि यह पर अप्रोक्ष नियम लंबे समय से लागू किया जा रहा था। तो अब अगर प्रधानमंत्री इस नियम से छूट चाहते हैं, तो क्या यह नियम केवल दूसरों पर लागू होता था? क्या यह वही राजनीति नहीं जो सत्ता में रहते हुए संस्थागत मर्यादाओं को एक व्यक्ति के लिए लचीला बना देती? इस बयान से यह भी सवाल उठता है, क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बने रहेंगे या 2025 के बाद संघ कोई दूसरा चेहरा सामने लाने की तैयारी में? विपक्षी नेता जैसे अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि मोदी 2025 के बाद पीएम नहीं रहेंगे। अब भागवत की टिप्पणी उस धारणा को बल देती है। भारतीय संविधान नेताओं के लिए कोई ऊपरी उम्र सीमा तय नहीं करता, लेकिन भारतीय संविधान नेताओं के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं करता, लेकिन राजनीति में कई बार ऐसे अनौपचारिक नियमों का पालन संस्थागत शुचिता के लिए किया जाता है। बीजेपी ने इसी मर्यादा का हवाला देकर दिग्गजों को पीछे किया। आज वही पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे के लिए इस अनौपचारिक मर्यादा को लचीला बना रही है। क्या यह संस्थागत नियमों के साथ अव्यवहारिक ढील है या महज राजनीतिक सुविधा? अगर यह ट्रेंड चलता रहा तो भविष्य में ऐसे नियमों की विश्वसनीयता क्या रह जाएगी? आज देश देख रहा है, क्या पार्टी अपने ही बनाए मानदंडों पर खड़ी उतरती है या नहीं? और यही इस बहस का सबसे बड़ा सवाल। क्या 75 साल की उम्र अब भी विदाई का संकेत है या सिर्फ विरोधियों की विदाई का औजार? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।